अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे देख करने वाले हैं वो है वाई USA पेज फॉर पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन सेफ्टी। USA सेज पाकिस्तान न्यूक्स आर सेफ। अच्छा, क्या ही दिया फिर आखिरकार यूएसए का जो भी है। वीडियो में जाके लेकिन ये इसकी पहले डिटेल कह रहे देखते थे हैं। कि नहीं है, अब पता कह नहीं रहे यार, मुझे तो हैं। अमेरिका से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे गुस्सा आता है पॉलिसीज़ पर, अपनी गवर्नमेंट पर भी, कि वो अमेरिका के साथ इतना ज़्यादा क्यों चिपके रहते हैं या उन पर डिपेंड क्यों कर रहे होते हैं कि यार बस उनकी तरफ देखना है। तो गाइज़, इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक होगा वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और सबसे मज़े की एक बात बताऊं, आज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है क्योंकि पीछे 2 दिन से जो है ना, मुझे फ्लू था और बहुत ही सख्त किस्म का था, जो आप लोगों ने वीडियो में भी देखा और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी मुझे आए। तो ये भी सेफ़ है, इसकी ज़्यादा लोगों को परवाह थी। तो वैसे वाकई ये गलती की थी, सही बात है, नहीं होना नहीं चाहिए होना था, चाहिए। नहीं हाँ, करना चाहिए था मुझे। हम मतलब 1-2 दिन स्किप कर जाते, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था पहले कि यार मेरी ना तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी। बस फिर वो जब हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया कि हम लोग रिएक्ट वीडियोस करने देख। वाले हैं, वीडियोस बनाने लगे हैं, तो थोड़ा हुआ। फिर हमने कहा कि चलो बस ठीक है, अब आ गए हैं, बैठ गए हैं, आपस में मिलके खाना भी खा लिया है, तो अब वीडियो भी बना ही लेते हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच जाए। और थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार देने के लिए, कि आप लोगों की वजह से ही हमारे सब्सक्राइबर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि 10 के क्रॉस कर गए हैं। तो आप लोग इसी तरह प्यार करते रहेंगे तो इन बहुत ही जल्द 20 के पर पहुँचेंगे और फिर हमारा Q&A सेशन होगा, जिसमें 20K पे नेक्स्ट। 20 के पे रखेंगे ना, क्योंकि अब ज़रा ऐड हो जाए ना ज़्यादा लोग, कोई तो न्यू फिर क्वेश्चंस ऐड हाँ, हो फिर जाए। न्यू क्वेश्चंस आए, लोगों के माइंड में बातें हों हमारे लिए कि यार आपका फिर से वही क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे कि यार आपका नेम क्या है। वैसे मैं अभी भी बता देता हूँ, मेरा नाम सफ़ीर है, इसका नाम कासिम है, लेकिन फिर भी उसमें ज़्यादा मज़ा आता है Q&A में। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और ज़रूर बने रहिएगा एंड तक। लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड अफेयर की नमस्कार तरफ नहीं से ये वेलकम यू वीडियो टू है जो वर्ल्ड कि अफेयर। बहुत मैं हूं अच्छी प्रशांत होती हैं। धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही प्रशांत इंपॉर्टेंट कौन? जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिसका इतिहास जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आप पूरे साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो पॉलिटिक्स है, प्रॉपरली समझ पाओगे। आपने देखा होगा यूएसए ने हाल ही में पाकिस्तान को शांत करने के लिए ये कहा है कि हमको कॉन्फिडेंस है कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल सिक्योर हैं। यहाँ सिक्योर पर आप है। देख पाएंगे, एक और आपको आर्टिकल दिखेगा, यूएस कॉन्फिडेंट इन पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स आर सिक्योर। अब ये जो बात बोली है ना कि हमें यकीन है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ हैं, ये इसलिए बोलनी पड़ी यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि रिसेंटली जो बाइडन ने एक पब्लिक गैदरिंग के दौरान ये कह दिया था कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। उसके अलावा इन्होंने एक हिंट है, ये भी दिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बहुत गुस्सा सुरक्षित आया हाथों था में यार नहीं है। मुझे तो। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, इमरान खान, इनके आर्मी जनरल्स, सब लोग एक सुर में ये बात बोले कि यूएस यहाँ पर गलत काम कर रहा है, यूएस गलत तरीके से पाकिस्तान की इमेज खराब कर रहा है। इनके हिसाब से, पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से, इनके न्यूक्लियर वेपन्स 100% सेफ है। ना आप एक बात नोटिस करिए, यूएसए ने जो क्लैरिफिकेशन दी है ना, उसमें ये नहीं बोला कि पाकिस्तान इज़ ए सेफ कंट्री। जो वो बात बोली थी पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उस पर यूएसए ने कुछ सफाई नहीं दी। यूएस ने सिंपली यहाँ पर यह कहा है कि हाँ, मानते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सेफ हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएस को ऐसा क्यों कहना पड़ा, आप जान के सरप्राइज होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बिल्कुल। न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी की फंडिंग ही यूएस ने करी है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक ऑफिशियल फैक्ट है। समझाता हूँ आपको। जब 1989 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया कि इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तब से यूएसए के माइंड में एक चिंता ये थी कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो जिहादी वहाँ पे माइंडसेट वाले लोग हैं, उनके हाथ में अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स चले गए ना, तो पूरी धरती को बहुत सारा लॉस हो जाएगा। और इसलिए 2005-2006 में यूएसए ने एक प्लान बनाना स्टार्ट किया। इस प्लान के अंडर यूएस पहली बात तो पाकिस्तान को पैसे देगा, किस बात के, ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ रह सके, इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ हो। उसके बाद पेंटागन ने एक और प्लान ये बनाया कि कल को अगर मान लो जी पाकिस्तान या अफगानिस्तान के आसपास हालत बहुत ज़रा ख़राब हो गई, जिस तरीके से रातों रात तालिबान छा गया पूरे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी मान लो, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तालिबान है, मान लो इंटरनली पाकिस्तान के उनका सपोर्ट बढ़ता गया,
लोग तंग आ गए, पॉलिटिशियन से लोगों ने कहा सब करप्ट है, अंत में पाकिस्तान तालिबान को ही पावर मिला और रिलीजियस लोग हैं, ये देश को सही जगह में लेके जाएंगे। उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में पेंटागन ने एक प्लान तैयार कर रखा है जिसको ये कहते हैं स्नैच एंड ग्रैब। और स्नैच एंड ग्रैब का मतलब यही होता है कि बस छीन लिया जाए। और यूएसए का प्लान भी यही है कि अगर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल पावर में आ गए और इनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन अगर लगने वाले हैं, तो उस केस में यूएस स्नैच एंड ग्रैब करके बस पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स देश से निकाल देगा। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो स्नैच एंड ग्रैब प्लान है तभी काम करेगा जब पाकिस्तान तालिबान पावर में आ रहा होगा। बीच में अगर मान लीजिए पाकिस्तान में सिविल वॉर भी हो जाती है, गृह युद्ध हो जाता है इंटरनली, जनता अपनी आर्मी के अगेंस्ट हो गई, आर्मी के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स है, आर्मी इधर उधर भाग रही है, आर्मी के लोग भाग रहे हैं, तो उस केस में भी पेंटागन ने एक प्रॉपर प्लान बना रखा है जिसके अंडर ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सिक्योर कर लेंगे ताकि ये गलत हाथों में ना चले जाएं। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये बात कहाँ लिखी है कि यूएसए ने पैसे दिए थे ताकि पाकिस्तान खुद के न्यूक्लियर वेपन्स सेफ रख पाए। देखिए आपके सामने ये आर्टिकल है 2007 का, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कह रहा है मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, दीज आर फैक्ट्स, ये हुआ है। यूएसए ने ये स्पेंडिंग दिखाई है अपने अकाउंट्स में। यूएसए ने 2007 तक करीब $100 मिलियन खर्च दिए थे पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। अब 2007 से लेकर 2022 आ चुका है, उसके बाद कितनी फंडिंग दी गई है ये सीक्रेट रखी गई है, बात किसी को पता नहीं है, मगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ डेफिनेटली 100-150 मिलियन डॉलर यूएसए ने और दिए होंगे पाकिस्तान को ताकि पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली अपने न्यूक्लियर वेपन सेफ रख पाए। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, न्यूक्लियर वॉरहेड ये सेफ कैसे रखे जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान बहुत से तरीके इस्तेमाल करता है। पहली बात तो क्या है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत सारी साइट्स बना रखी है पाकिस्तान में जहाँ पर ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड रखते हैं और ये न्यूक्लियर वॉरहेड लगातार चेंज होते रहते हैं। इस पर काफ़ी बार क्या होता है, आप मान के चल लीजिए कि पाकिस्तान की आर्मी की 10 साइट्स हैं पाकिस्तान में जहां पर ये वॉरहेड है, तो इन 10 साइट्स में से 5 ऐसी साइट होंगी जहां पर नकली न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे, 5 ऐसी होंगी जहां पर असली न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। जी हाँ, और कॉन्स्टेंटली इनको मूव किया जाता है। इनकी मूवमेंट की सारी डिटेल्स पाकिस्तान के आर्मी के चीफ के पास जाती है ताकि इस बात को इंश्योर किया जाए कि बीच में कोई करप्शन तो नहीं, खैर मान लीजिए कोई पाकिस्तान की आर्मी में कोई जनरल है, वो रिलीजियसली बहुत ज़्यादा एक फंडामेंटलिस्ट सोच का हो चुका है और किसी ने उसको इतना इन्फ्लुएंस कर लिया कि आप जी देखिए वॉर लड़नी है रिलीजन के लिए, होली वॉर लड़नी है, तो आप जो ये न्यूक्लियर वॉरहेड है ना, एक चुपचाप ये तालिबान के हवाले कर दो। इस केस को भी अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत से यहाँ पर मेजर्स रखे हैं। कॉन्स्टेंटली सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है, निगरानी रखी जाती है ताकि कभी भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन गलत हाथों में ना पहुँच जाए। और यूएस इस मामले में पाकिस्तान की बहुत हेल्प करता है। कई रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती है कि रेगुलर बेसिस पर CIA के जो एजेंट्स हैं ये भी जाते हैं इन साइट्स पर और इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स लगातार रोटेट किए जा रहे हैं। हालांकि यूएसए में एक सेगमेंट ये भी है जो मानता है कि ये सब करने के बावजूद भी क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स 100% सेफ है या नहीं। मगर प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में आप 100% सेफ कुछ कह नहीं सकते, कभी भी एक छोटा सा लूपहोल हो सकता है और उसकी वजह से बड़ी तबाही हो सकती है। बट जब ये रिपोर्ट्स इनिशियली आई कि यूएस खुद ध्यान रख रहा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का, उस वक्त इंडिया के जो उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो पोस्ट आज के समय संभाल रहे हैं डोभाल साहब, उस वक्त संभालते थे MK नारायणन साहब, इनको भी यूएसए ने एविडेंस दिखाया कि देखो ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम भी इन्वेस्टेड है, हम इनको पैसे दे रहे हैं, खुद हम बोलते इंश्योर भी कर रहे हैं, हैं खुद कि एविडेंस भी इनके दिखा रहे हैं न्यूक्लियर कि यार वेपन्स हम गलत हाथों में ना जाएं। और फिर सेफ्टी इंडिया ने भी रखी स्टेटमेंट दी कि हाँ हमारे हिसाब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ हैं। मगर जो बाइडन जो बहुत लंबे समय से यूएसए में पावर में रहे हैं, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में या प्रेसिडेंट के रूप में, इन्हें इन्स एंड आउट्स पता है। ये बात बाइडन अच्छे से समझते हैं। और इंटरेस्टिंगली जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तभी यूएसए ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे पाकिस्तान को इनके न्यूक्लियर वेपन सेफ रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखो जो बाइडन को एक डर तो हमेशा रहा होगा कि जो मैंने पैसे दिए हैं इनको, जो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये 100% फुल प्रूफ है या नहीं। और यही बात जब ये मेंशन कर रहे थे तो इनकी ज़ुबान से निकल गया कि देखिए वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स तो है मगर कोई कोहेरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, कल को प्रॉब्लम आ सकती है।
अब ये बात इन्होंने कर दी कैजुअली, मगर ऑफिशियली आप अगर देखो, ऑफिशियली यूएस कभी नहीं कहेगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरेट खतरे में है, क्योंकि यूएस खुद इसकी सिक्योरिटी फंड करता है और इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ रहें। अगर कल को मान लो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जेन्युइनली खतरे में होंगे, ये चुपचाप वॉरहेड निकाल देंगे पाकिस्तान से, जितने भी निकाल पाए निकाल देंगे। पाकिस्तान की जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि डैमेज हम कंट्रोल कर पाएँ। मगर इंडिया को आज के समय ये क्वेश्चन जेन्युइनली पूछना चाहिए कि क्या यूएस सही में बिलीव करता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है, या फिर ये बस अपनी पॉलिसी को, पुरानी पॉलिसी को रिपीट कर रही है कि हम इनको पैसा देते हैं, हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि अब इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी का जो इशू है ये यूएन में और जगह भी रेस करे। और फाइनली, सिंस हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा कि यूएसए ने जब अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम स्टार्ट किया, यूएसए पहला देश था जिसने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए थे, तो आपको बताना है कि यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का नाम क्या था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: आइजनहावर, फ्रीडम 45, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इजी क्वेश्चन है, गूगल कर लोगे फट से आंसर मिल जाएगा। तो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। जो लोग सही आंसर देंगे तो उनकी मैं cheating कमेंट हो को हार्ट दे जाएगी ना दूंगा, यार। ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। ना फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे ख्याल से ये जाइए, यहाँ पे होगा आपको हाँ, ये मिलेगा लिंक इस irrelevant कॉम्बो है। पैकेज का। तो खैर बात करते हैं अपने, तो जी वापस अपनी बात पे आगे वो वापस अपनी बात पे आ गए। Back मुझे कर तो लिया इंतहाई वरना। सख्त गुस्सा आता है अमेरिकन पर। तो आता है या नहीं आता, वो तो अपनी पॉलिसी पे चल रहे हैं, जैसा उनको करना चाहिए वो वैसे लेकिन करते हैं। अपनों कभी पे जो आ है रहा थोड़ा सा अच्छा बन जाते हैं, कभी जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी क्या बयान देंगे, बस प्रेशर वो रखने के लिए। लेकिन मुझे अपनों पे गुस्सा आता है कि यार आप इतना ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट क्यों होते जा रहे हो, कि उन्हीं से एड लेनी है, उनसे ही जो है वो सारा कुछ, मतलब 5-6 महीने गुजरते नहीं है फिर उनको कहना कि हमें जी थोड़ा सा और ख़र्चा दे दो। इंतहाई गलत। अपने पाँव पे खड़े हों ताकि कल को कोई भी ये ना कह सके कि यार आपको सिक्योर करने के लिए या आपके ऊपर पैसा हमने लगाया। नहीं होना चाहिए। और कोई भी मुल्क लगाता है पैसे तो अपने मुफाद के लिए अपने लगाता इंटरेस्ट है। के लिए हाँ, लगाते हैं, अपने उनको interest के लिए। हमसे इंटरेस्ट होता है। जाहिर सी बात है अमेरिकन को, वो ऐसे तो कोई किसी को भी पैसे आजकल नहीं देता। जाहिर सी बात है उनको ये होता है, जैसे अभी अफगानिस्तान की सूरत हाल होती है या डिफरेंट चीज़ों पर उनको थोड़ा सा होता है कि यार इनको भी साथ अपने रखें, और ये जो है पीछे पीछे उनके दौड़ते रहते हैं। अमेरिका से पता नहीं कम जान छुड़ाएंगे ये। और अभी ये हकीकत है कि पाकिस्तान में जो है ना वो इस टाइम पे, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो तकरीबन सर पे ही हैं, तो बहुत ही गहमा गहमी हैं। तो इसमें जो मेन मुद्दा इस दफ़ा इलेक्शन का चल रहा है वो यही एंटी अमेरिका चल रहा है। अच्छा, तुझे जैसे नहीं पता मुझे क्या अमेरिका की पता? साजिश, वो आपके खान साहब क्या बोल रहे हैं कि यार अमेरिका ने साजिश की और अच्छा, मुझे वो, निकाला। अच्छा। तो वही उनका बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई हुई है ना, लोग यही वो करें, एंटी अमेरिका एक स्लोगन चल रहा है ना। तो देखते हैं आगे जाके लोगों को क्या समझ आती है, किसको वोट करते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, वैसे तो ठीक है, हर किसी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं, होने ही नहीं चाहिए थे। मैं तो कहता हूँ कि ये सारे बैठे हैं आपस में और खत्म कर दें। सारे ख़त्म कर दें। एक दूसरा तीसरा ये ना कहे कि यार पहले ये करें मैं करें, सारे ख़त्म कर देंगे और बस सिर्फ ध्यान दें अपनी डेवलपमेंट पर। जैसे कि इंडिया में इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन सारा कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में भी इसी तरह होना चाहिए। हथियारों पर या इन चीज़ों पर पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। और अमेरिका के तो जंगल से बस पता नहीं कब पाकिस्तान निकलेगा। मुझे तो फिर मेरा बीपी हाई हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। तो गैस ये थी वीडियो। अगर अगर आप आपको लोगों को पसंद आई है पसंद तो आई हो तो- प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।